ट्रांसपोजिशन थ्योरम, हालांकि इतना ये इंपॉर्टेंट नहीं है ट्रांसपोजिशन थ्योरम, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की फ्रीक्वेंटली नीड पड़ेगी अपने को, कंसेंसस थ्योरम की नीड पड़ सकती है आपको, बट इसकी ऐसा नीड नहीं है, बट फिर भी सिलेबस पे मेंशन किया हुआ है, बुक्स में मेंशन किया हुआ, व्हाट डू मीन बाय ट्रांसपोजिशन थ्योरम, तो हम लोग एक बार डील ही कर लेते हैं, करेक्ट। ऐसा लिखा हुआ है ए बी प्लस ए बार सी, करेक्ट इतना, ट्रांसपोजिशन थ्योरम, करेक्ट। तो अब पहले ए और सी को कंबाइन करो, तो आप फर्स्ट ब्रैकेट में क्या लिखोगे, ए प्लस सी, ठीक, इतना हो गया। नेक्स्ट वन, आप नेक्स्ट ब्रैकेट पे इसको कंबाइन करो, तो ट्रांसपोज वाला वर्ड अप टू सर्टेन सेंस यहां पे क्लियर हो जाना चाहिए कि ट्रांसपोज वाले वर्ड से ट्रांसपोजिशन नाम बना हुआ है। नेक्स्ट टर्म पे क्या कर सकता हूं मैं, ट्राई करूंगा मैं अल्फाबेटिकल फैशन पे लिखूं, तो ये हो जाएगा ए बार प्लस बी, ठीक। प्रूफ के बारे में देखें, प्रूफ के बारे में, ठीक। मैं ट्राई करूंगा कि मैं के मैप का यूज करके प्रूफ करूं, क्योंकि के मैप ना सीएस ब्रांच पे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, अदर ब्रांचेस में है इंपॉर्टेंट, लेकिन आपको हर बार क्वेश्चन पूछता हुआ है। सो लेट्स स्टार्ट विद द प्रूफ नाउ। कितना वेरिएबल दिखाई दिया आपको, ये 3 वेरिएबल, बिकॉज ए बी और सी है ना, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि सर 3 वेरिएबल की वजह से मैं 3 वेरिएबल रेस्पेक्टिव के मैप बनाने वाला हूं इसका, ऐसे। तो ए बी सी 0 1 0 0 0 1 1 1 एंड 1 0 हो गया इतना। फिलिंग में तो किसी को प्रॉब्लम नहीं है यार, ए बी वन बी बी वन, ए बी वन और बी बी वन सर्च आउट करें, ए बी वन और बी बी वन, यहां से देखो ए आ गया, यहां से देखो बी आ गया, तो फिलिंग भी कंप्लीट है। सी रो से ए, कॉलम से बी, परफेक्ट फिलिंग। अब नेक्स्ट वन, ए बार सी, मतलब ए 0 है और सी 1 है, ए 0 और सी 1 अगर हम सर्च आउट करेंगे तो सी 1 ये वाला है सी 1 और ये वाला है सी 1, तो सी 1 ए 0 और सी 1। इसको फटाफट ग्रुप देखोगे तो आपको दिख जाएगा कि यहां से आपके पास आ रहा है ए बार और यहां से सी, क्लियर। अब इसमें मैं बोल रहा हूं कि इस पूरे के पूरे के मैप को पीओएस में कन्वर्ट करना चाहता हूं मैं, तो जहां पे 1 नहीं है, एक्चुअली है क्या वहां पे 0 है ना, तो पूरे के पूरे के मैप को मैं ट्रांसफॉर्म कर रहा हूं पीओएस में। ये अपने आप में एक गुड कंसेप्ट है कि 1 को 0 से रिप्लेस नहीं करना है बेटा, जो वेकेंट स्पेस है ना वहां पे 0 है, एक्चुअली जो वेकेंट स्पेस है वहां पे क्या है, 0 है। बाकी वेरिएबल कैसे बदल जाएगा, तो वेरिएबल विल बी सेम, ठीक है, वेरिएबल विल बी सेम। तो बाकी जगह पे मैं 0 फिल करूं, 0 0 0 0 0 0 0 एंड 0, परफेक्ट है ना। आप सोच सकते हो कि हम इस ट्रांसपोजिशन थ्योरम से एक और कंसेप्ट गेन कर रहे हैं, और वो कंसेप्ट क्या पता है कि किसी भी एसओपी को पीओएस में हम कैसे कन्वर्ट करते हैं। अब आप ग्रुप देखो, ग्रुप इज नथिंग बट दिस वन। अब ये आप बोल सकते हो कि सर ये इसेंशियल ग्रुप है, ये वाला भी आपके पास एक इसेंशियल ग्रुप है, और हम आरपीआई को फाइनल सॉल्यूशन में नहीं लेते, हमने आपको बता दिया आरपीआई नेवर एग्जिस्ट इन द फाइनल सॉल्यूशन। तो अगर बेटा आप इसके बारे में बात करोगे तो आंसर इज यहां से आ रहा है ए बार, बिकॉज ये तो 1 है, और यहां से आ रहा है प्लस बी 0 मतलब बी, तो ए बार प्लस बी, बिकॉज हम तो पीओएस सॉल्व कर रहे हैं ना, तो 1 का मतलब कॉम्प्लीमेंट के साथ और 0 का मतलब बिना कॉम्प्लीमेंट के साथ। और अगर इसको जब सॉल्व कर रहे हो आप तो यहां से आ रहा है 0 0 मतलब सिर्फ और सिर्फ ए होता है, और कॉलम से आ रहा है 0 0 मतलब ए प्लस सी, और सॉल्व क्या किया, पीओएस, तो प्रोडक्ट है ना, तो देखो प्रोडक्ट ऑफ सम, प्रूफ हो गया क्या, हम ऐसा बोल सकते हैं प्रूफ हो गया। अब हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं बेटा, डुअलिटी, फिर पढ़ेंगे डुअल फंक्शन, फिर पढ़ेंगे सेल्फ डुअल फंक्शन एंड नंबर ऑफ सेल्फ डुअल फंक्शन फ्रॉम एन वेरिएबल के में। तो पहले मैं डुअलिटी वाले पार्ट को डिस्क्राइब करता हूं। आपको याद होगा, अगर आपने लेक्चर फॉलो किया हुआ है तो हमने डील ऑलरेडी कर चुके हैं पॉजिटिव लॉजिक सिस्टम, नेगेटिव लॉजिक सिस्टम, तो उसके बीच में एक रिलेशनशिप स्टैब्लिश करने वाले। आप लोग को अगर याद होगा लेक्चर सीक्वेंस में फॉलो किया होगा तो एक एग्जांपल दिया था, मैंने बोला था एक बंदा भिलाई में है, एक बंदा दिल्ली में है, वो चाय को यहाँ पे गर्म बोलता है, वो चाय को वहाँ पे ठंडा बोलता है, उसके हिसाब से वो सही है, हमारे हिसाब से हम सही है, लेकिन अगर दोनों के बीच में रिलेशनशिप स्टैब्लिश करना चाहेंगे तो डुअलिटी प्रिंसिपल आएगा। ऐसा हमने आपको एक बार एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेनेशन दिया था। तो चीजों को सिर्फ सेम फैशन पे एक बार डील कर लेते हैं, बट
सेपरेट टॉपिक के नेम के फॉर्मेट में। मैंने बोला लेट्स डील विथ अ ट्रूथ टेबल, एनोनिमस ट्रूथ टेबल, रैंडम ट्रूथ टेबल, कॉम्बिनेशन इज 0 0 0 1 1 0 1 1। ठीक, इतना तो कर लिया अभी। तो कोई वैल्यूज तो लिखे यहां पे हम, तो हमने लिख दिया 0 1 1 1। ये बाय डिफॉल्ट हम ऐसा पढ़ते हैं, ऐसा ही पढ़ते हैं ना। अगर गिवन ट्रूथ टेबल है इसको बोलोगे तो क्या बोलोगे आप, और गेट, है ना, और गेट। बट अब मैं यहां पे नाम बोल रहा हूं, 0 को मैं क्या बोल रहा हूं, नो, और 1 को मैं क्या बोल रहा हूं, यस। और ये पूरा का पूरा जो ट्रूथ टेबल है, क्या वो और गेट है, और गेट का ट्रूथ टेबल, ट्रूथ टेबल ऑफ और गेट। बट बाय डिफॉल्ट मैं इसी से स्टार्ट किया हूं, इसी से ही स्टार्ट किया हूं, तो हम इसको नाम बोल दे रहे हैं पॉजिटिव लॉजिक और गेट। अब वी आर ट्रांसफॉर्मिंग दिस ट्रूथ टेबल अंडर डुअलिटी थ्योरम या अंडर डुअलिटी प्रॉपर्टी। अब सर डुअलिटी में क्या करते हैं हम, बोल रहा हूं नो को ना यस बोलने की हैबिट डालो जब आप डुअलिटी अप्लाई करोगे तो, और यस को नो बोलने की हैबिट डालो। इट मींस 0 को 1 करने की कोशिश करो और 1 को 0 करने की कोशिश करो, जस्ट चेंज करो हर एक लॉजिक लेवल को। तो ए बी और ये हो गया एफ, सबको चेंज कर रहा हूं, ध्यान से देखो। 0 0 है तो 1 1 हो गया, यहां पे 0 है 1, 0 1 1 तो हो जाएगा 1 0 0, 1 0 1 तो 0 1 0, 1 1 1 तो हो जाएगा 0 0 0। इंटरेस्टिंग चीज जो केयर करने वाली बात वो क्या है, देखो 1 1 पे 1 आ रहा है, एक बार में ही क्लिक कर जाता है अपने को। 1 1 पे 1 आने का मतलब दुनिया में एक ही लॉजिक गेट है जो 1 1 पे 1 जनरेट करता है, जो कि एंड है, बोला था यूनिक प्रॉपर्टी। तो अब आप क्या बोल सकते हो, दिस रिप्रेजेंट एंड गेट, दिस रिप्रेजेंट एंड गेट। बट हमने क्या किया ना, बताए अपने डेजिग्नेशन को या रिप्रेजेंटेशन को बिल्कुल बदल दिया। यस को नो बोला, नो को यस बोला, 1 को 0 बोला और 0 को 1 बोला है। तो अब नेगेटिवली चीजों को ट्रांसफॉर्म कर दिया, तो हम क्या बोलेंगे, नेगेटिव लॉजिक एंड। अब अगर मैं बुलियन फंक्शन के रेस्पेक्ट में इसको लिखता हूं तो आप क्या लिख सकते हो, एफ इज इक्वल टू ए प्लस बी। बाई डिफॉल्ट यहीं से तो शुरू किया था, लेकिन डुअल लेने के बाद यहां पे आराम से एफ सबस्क्रिप्ट डुअल ऑफ ए डॉट बी। सो आप क्या बोल सकते हो, बताए डुअलिटी कन्वर्ट दिस पॉजिटिव लॉजिक टू दिस नेगेटिव लॉजिक, करेक्ट। फर्स्ट पॉइंट, एंड while applying duality property, this plus is going to convert it to dot and vice versa वाला वर्ड भी यूज करेंगे। डॉट किस में कन्वर्ट होगा, प्लस पे, प्लस किस में कन्वर्ट होगा, डॉट पे। फिर आप बोलोगे सर थोड़ा उतना इंटरेस्ट नहीं आ पाया, मतलब फील नहीं आ पा रहे। तो यहां से देखो ना, बाय डिफॉल्ट आपका जो फंक्शन था वो क्या था, a प्लस बी। तो बाय डिफॉल्ट हम पॉजिटिव लॉजिक ही लेंगे, या गिवन जो बुलियन फंक्शन है उसको बाय डिफॉल्ट पॉजिटिव लॉजिक ही लेंगे जब तक मेंशन ना किया हो। तो पॉजिटिव लॉजिक और एंड while applying duality dot is converting to plus with respect to operator performance and plus is converting to dot with respect to operator change। तो ये हो जाएगा a डॉट b। इसका नाम क्या है, डुअलिटी अप्लाई करने से पॉजिटिव नेगेटिव में कन्वर्ट होगा, तो इसका नाम क्या है, नेगेटिव लॉजिक एंड। क्लियर। तो अब मैं मल्टीपल ट्रूथ टेबल का एग्जांपल आप खुद लेके चेक कर सकते हो। अब हम क्या बोल रहे हैं, आई एम हैविंग सम फंक्शन लाइक f इज इक्वल टू a प्लस b बार, जस्ट बाय डिफॉल्ट। तो ये जो फंक्शन दिया हुआ है ये बाय डिफॉल्ट पॉजिटिव लॉजिक ही होगा अगर कुछ भी मेंशन नहीं किया हुआ है तो। सो दिस इज पॉजिटिव लॉजिक NOR, nothing has been mentioned, consider that function as a positive logic function itself। अगर हम इसमें डुअलिटी अप्लाई करें तो सबस्क्रिप्ट में d लिखेंगे, प्लस बिकम्स डॉट। डी मॉर्गन्स इज समवॉट डिफरेंट, इट इज यूज्ड फॉर बुलियन सिंप्लीफिकेशन एंड नाउ वी आर अप्लाइंग व्हाट,
डुअलिटी, प्लस इज ओनली गोइंग टू कन्वर्टेड टू डॉट, तो प्लस बिकम डॉट बार, दिस इज नेगेटिव लॉजिक। अब तो ये नैंड बन चुके हैं। तो पॉजिटिव लॉजिक नॉर का डुअल क्या आ रहा है, नेगेटिव लॉजिक नैंड। इंपॉर्टेंट कंक्लूजन एक ही चीज है सर, किसी भी फंक्शन में अगर आप डुअलिटी अप्लाई करोगे तो प्लस को डॉट से बदल दो, डॉट को प्लस से बदल दो, और ये दोनों अपोजिट कन्वेंशन के बीच में रिलेशनशिप स्टैब्लिश करता है। चलें आगे, एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं। f इज इक्वल टू a डॉट b प्लस c d बार ऐसे ले लिया, एंड होल बार ले लेता हूं मैं। एक एग्जांपल ये मैंने बोला इफ यू आर गोइंग टू अप्लाई द डुअलिटी टू द अबव बुलियन फंक्शन, डॉट बिकम प्लस a प्लस b हो गया, प्लस बिकम डॉट c और d के बीच में डॉट है, प्लस हो जाएगा वो, एंड होल बार। कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर में यू शुड नॉट चेंज और इंटरफेयर द कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर, सही है। ऑपरेटर देखो हर जगह पे क्या हुआ है, प्लस बिकम डॉट, डॉट बिकम प्लस। अगर आप एग्जाम पे हो, दे रहे हो, तो बाय डिफॉल्ट ये फंक्शन को आप पॉजिटिव लॉजिक ट्रीट करोगे क्योंकि कुछ भी मेंशन नहीं किया मैंने। और डुअलिटी अप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा वो है नेगेटिव लॉजिक। डुअलिटी नेवर कन्वर्ट एसओपी टू पीओएस। बहुत सारे लोग आपको गलत बताएंगे, ठीक, बट मैं क्या बोल रहा हूं, डुअलिटी स्टैब्लिश अ रिलेशनशिप बिटवीन टू डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन, करेक्ट, दैट इज पॉजिटिव लॉजिक एंड नेगेटिव लॉजिक। सर पॉजिटिव लॉजिक क्या है, बचपन से हमें बोला है कि हाँ मतलब यस होता है बेटा, एक्सेप्ट करो। कोई और दूसरे कंट्री में होगा, उसको ये भी हो सकता है ना, वो हाँ बोल रहा है मतलब रिजेक्ट करना चाह रहा है, वर्ड्स ही तो है कम्युनिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो उसके और मेरे बीच में जिस दिन रिलेशनशिप स्टैब्लिश करने को बोलेगा, उस दूसरे कंट्री में बंदा है और मैं इंडिया में हूं, ठीक है, अब हम दोनों सेम चीजें कन्वे कर रहे हैं, लेकिन उसका हाँ ना है और मेरा हाँ हाँ ही है, करेक्ट, यस यस ही है बट उसका यस नो है, तब स्टैब्लिश करोगे। तो डुअलिटी स्टैब्लिश अ रिलेशनशिप बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव लॉजिक सिस्टम, पॉजिटिव लॉजिक सिस्टम गेट्स कन्वर्टेड टू नेगेटिव लॉजिक सिस्टम and negative logic system gets converted to positive logic system. Positive logic, negative logic, this is going to convert it to negative logic, negative logic is going to convert it to positive logic, and using duality theorem and duality principle, convert plus to dot and dot to plus. And do remember that point, duality नेवर कन्वर्ट्स एसओपी टू पीओएस, ठीक। तो डुअलिटी वाला पॉइंट तो क्लियर हो गया अभी हमारे पास, ठीक। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, सेल्फ डुअल फंक्शन, ठीक है, क्योंकि बिकॉज मैंने तो ये तो बता दिया ना कि ये फंक्शन है, फंक्शन का डुअल कैसे निकालते हैं, ठीक, अलोंग विद द प्रूफ। तो अब क्या है, पढ़ने वाले हैं सेल्फ डुअल फंक्शन, ठीक, नोट करो यहां तक। डुअलिटी पढ़ा दिया मैं, डुअल फंक्शंस वो भी पढ़ा दिया, प्लस को डॉट में कन्वर्ट करो और डॉट को प्लस में कन्वर्ट करो किसी बुलियन फंक्शन पे, तो वो हो जाएगा डुअल फंक्शन। अब सेल्फ डुअल फंक्शन पढ़ते हैं, ऐसा फंक्शन जो अपने आप में खुद ही डुअलिटी को शो करता है। तो एग्जांपल्स लेते हैं पहले, तो तब तो हम उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात कर पाएंगे। सबसे फर्स्ट एग्जाम्पल बोल रहा हूं मैं ए, बस इतना ही खत्म। अगर मैं इसका डुअल लूंगा तो क्या हो जाएगा, ए ओनली। फिर कई बार क्या होता है, स्टूडेंट अलग तरीके से भी सोचता है, सर जैसे ये ए लिखा हुआ है तो मैं ए को a इंटू 1 मान सकता हूं, तो मैं बोलूंगा कोई गलत बात नहीं है बेटा, a इज नथिंग बट a इंटू 1। अब इसमें डुअलिटी अप्लाई करोगे तो a डॉट बिकम प्लस, और 1 को तो मैंने बोला था ना 1 इज रिप्लेस बाई 0 एंड 0 इज रिप्लेस बाई 1, तो स्टिल आंसर कितना आ रहा है, a। उल्टा भी कर सकते हो, कैसे, सर ये जो a है ना, मैं उसको a प्लस 0 भी तो लिख सकता हूं, इसी a की बात कर रहा हूं मैं। इसमें डुअलिटी अप्लाई करोगे तो प्लस बिकम डॉट एंड 0 कन्वर्ट्स टू 1। अभी भी देखो सेम आंसर आ रहा है। तो हम क्या बोल सकते हैं पता है कि f इज इक्वल टू a हमारा सेल्फ डुअल फंक्शन है। इसको तो इरेज कर सकता हूं, इसकी तो नीड नहीं है, बता दिया मैंने कि 1 से भी मल्टीप्लाई करके तो करोगे तो भी सेम आंसर, 0 को ऐड करके करोगे तो भी सेम आंसर। तो हमें ये क्लियर हो गया कि a अपने आप में सेल्फ डुअल है। सेकंड देखो,
एफ इज इक्वल टू, अगर मैं सी बार लिख देता हूं तो इसका भी तो डुअल तो सेम आएगा यार, सी बार। अब जनरलाइज कैसे करें कि फंक्शन आप में सेल्फ डुअल है? मैं बोला एक और एग्जांपल लेता हूं, वो इंटरेस्टिंग सा एग्जांपल है। एफ इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, देखते हैं इस फंक्शन की इंपॉर्टेंस क्या है, कितना हम आगे तक जा सकते हैं। अगर हम डुअलिटी अप्लाई करेंगे तो प्लस बिकम डॉट, डॉट बिकम प्लस, तो ए प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई बी प्लस सी मल्टीप्लाइड बाई सी प्लस ए। इतना सही है। इसको आप ऐसे इमेजिन करो, ये लिखा हुआ है बी प्लस ए मल्टीप्लाइड बाई बी प्लस सी, ये तो आप ब्रैकेट एक्सपेंड कर लो इनटू सी प्लस ए। बी प्लस सी सेम एज बी प्लस ए सी होल मल्टीप्लाइड बाई ए प्लस सी कर लो ना, एक ही बात है। इज द डुअल फंक्शन एफ ऑफ डी। एक्सपेंड करता हूं, ये आ गया ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी प्लस अगेन ए सी, एफ ऑफ डी है, एफ ऑफ अगेन डी। ए बी एक ही बार है, एक बार लिखो, ए सी प्लस ए सी, तो ये हो गया ए सी प्लस वॉट बी सी। क्या नजर आया? पता है एक्चुअल जो फंक्शन है और जो डुअल जो फंक्शन है वो सेम है। यहां पे भी वही हो रहा है, एक्चुअल जो फंक्शन है एफ और उसका जो डुअल है वो दोनों सेम है। एक्चुअल जो फंक्शन एफ और उसका जो डुअल है वो सेम है। ठीक, एक और फंक्शन ले सकते हैं क्या हम? एक और फंक्शन देखें, ठीक है, इधर चलिए फिर। फोर्थ वन, एफ इज इक्वल टू ए बार बी बार प्लस बी बार सी बार प्लस सी बार ए बार। ये एक्चुअल फंक्शन है। अगर हम इसमें डुअलिटी अप्लाई करेंगे तो प्लस डॉट डॉट प्लस ए बार प्लस बी बार मल्टीप्लाइड बाई बी बार प्लस सी बार मल्टीप्लाइड बाई सी बार प्लस ए बार। इसको जस्ट इमेजिन करो कि ऐसा लिखा हुआ है बी बार प्लस ए बार, बी बार प्लस सी बार। इसको लिख सकते हो बी बार प्लस ए बार सी बार मल्टीप्लाइड बाई सी बार प्लस ए बार is nothing but dual function fd। f of dual is equal to b bar c bar plus a bar c bar plus b bar a bar plus a bar c bar, है ना? क्योंकि ऐसा कोई स्टेप नहीं है जो आप नहीं जानते, सारा स्टेप से आप ऑलरेडी फैमिलियर हो। तो f of dual कितना आ गया इसका? ए बार बी बार प्लस ए बार सी बार प्लस बी बार सी बार। कंक्लूजन क्या आया कि डुअल फंक्शन और एक्चुअल बुलियन फंक्शन सेम है। ठीक है, दोनों क्या है? सेम। तो अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि सर हमें कैसे पता चलेगा कौन सा फंक्शन सेल्फ डुअल वाली कैरेक्टरिस्टिक्स को सेटिस्फाई करता है या सेल्फ डुअल हो सकता है? तो अब क्या करेंगे पता है? अब सबका रेस्पेक्टिव हम के मैप बनाते हैं। ठीक है, चले इधर। मैं बोल रहा हूं ए का के मैप बना रहा हूं, वो भी 2 वेरिएबल में। हालांकि वेरिएबल हमारे पास एक है, लेकिन आराम से आप 1 वेरिएबल को 2 वेरिएबल में ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। तो मैंने बोला ए का के मैप बनाते हैं बट 2 वेरिएबल में। ए का के मैप बनाते हैं बट 2 वेरिएबल में। A1 है ना, A1 सर्च आउट करोगे तो यही होगा। ए का मैंने के मैप बना दिया, 2 वेरिएबल में बनाया। चाहो तो आप 3 वेरिएबल में भी बना सकते थे। अब f इज इक्वल टू सी बार है ना, मैं बोल रहा हूं यार इसमें तो एक ही वेरिएबल दिख रहा है, बट क्या हम इसको 3 वेरिएबल में बना सकते हैं? 3 वेरिएबल के मैप में? तो चेक करते हैं अभी। दिस इज ABC 01 11 10।
सी बार सर्च आउट करें, ये है सी बार, ये है सी बार, 1 1, यहां से क्या जा रहा है 0, यहां से भी 0, सी बार हो गया। अभी दोनों के मैप में एक चीज तो सबको दिख ही जाना चाहिए कि हाफ फील्ड है के मैप, ये भी हाफ फील्ड है के मैप। अदर सेंस में हम बोल सकते हैं कि जितने 1 होंगे उतने एब्सेंट होंगे सेल्स, जितने 1 होंगे उतने में रिमेनिंग में 0 होंगे। जैसे यहाँ पे 2 1 है तो 2 रिमेनिंग 0, 4 1 है तो 4 रिमेनिंग 0, इतना तो दिख गया। या तो मैं बोल रहा हूं 50% के मैप सेल इज फिल्ड, 50% के मैप सेल इज फिल्ड। अब इसको देखते हैं, इसका हम 3 वेरिएबल के मैप बनाते हैं एंड दोज 3 वेरिएबल्स आर ABC। दिस इज ABC। हो गया। AB एक इम्प्लीकेंट्स है, इसका हम पुट कर रहे हैं मीन टर्म, तो क्या होगा A और सर्च फॉर B1, यहां से आ गया, फिल कर लिया मैंने। BC को देखो, B and C बोथ आर वर्टिकली 1, ये देखो यही वर्टिकली 1 की बात कर रहा हूं मैं। नेक्स्ट CA मतलब AB1 और CB1, AB1 है और CB1 है, यहां से देखो C1 दिखा, C1 दिखा, ये 1 और ये 1। 3 के मैप मैंने बनाए हैं, तीनों के मैप में खास बात क्या पता है कि 50% के मैप सेल इज फिल्ड। नेक्स्ट वन, जितने 1 है उतने एब्सेंट 1 है, या तो जितने 1 है उतने 0 है, बोल सकते हैं आप। तो पता है इसको एक टेक्निकल नाम दे सकते हैं हम, न्यूट्रल फंक्शन। हाफ फिल्ड के मैप को क्या बोलोगे, न्यूट्रल फंक्शन, क्योंकि जो उससे फंक्शन जो आने वाला है उसको बोलेंगे न्यूट्रल फंक्शन। या तो आप ऐसा बोल सकते हो, नंबर ऑफ मीन टर्म इज सेम एज नंबर ऑफ मैक्स टर्म। 50% के मैप फिल्ड है अभी। ओके, उसका भी चेक कर लेते हैं हम। अब तक हम सिम्टम्स के बारे में ही बात कर रहे हैं, सिम्टम्स के बारे में। इसको चेक करें। नाउ अगेन ये 3 वेरिएबल है, तो 3 वेरिएबल के मैप बनाना चाहिए और ये बन गया। दिस इज ABC 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0। फटाफट फिलिंग कर लेते हैं। A भी 0 है, B भी 0 है, सर्च फॉर A एंड B बोथ 0। B भी 0, A भी 0, यहां से आ गया ये 1 और ये 1। ये रिगार्डिंग A बार B बार है, A बार B बार के इम्प्लीकेंट्स के रिगार्डिंग ये दोनों मेन टर्म है। नेक्स्ट B बार C बार, मतलब दोनों 0 है, यहां से B बार C बार आ रहा है। और लास्ट वाला क्या है, A बार एंड C बार। A बार सही है, C बार ढूंढ लेता हूं मैं, यहां पे 1 और यहां पे 1। अब जितना भी मैं के मैप बनाया हूं सबके सब सेल्फ ड्यूअल फंक्शन के ही बनाए हैं। सारे के मैप में एक चीज तो दिख ही गया, वापस एम्फेसाइज कर रहा हूं, 50% के मैप सेल इज फिल्ड। नेक्स्ट वन, जितने 1 है उतने एब्सेंट 1 है, जितने 1 है उतने एब्सेंट 1 को आप 0 भी बोल सकते हो, क्योंकि यस नहीं है तो नो है और नो नहीं है तो यस है। तो जितने 1 है उतने 0 है। उसको क्या बोल सकते हो, नंबर ऑफ मीन टर्म मतलब 1 इज सेम एज नंबर ऑफ मैक्स टर्म मतलब वेकेंट 1 मतलब 0। तो ऐसा कोई के मैप है जिसमें 50% के मैप सेल फिल्ड है, तो हम उसको बोलते हैं न्यूट्रल फंक्शन। न्यूट्रल फंक्शन, न्यूट्रल फंक्शन का मतलब नंबर ऑफ मेन टर्म्स इक्वल टू नंबर ऑफ मैक्स टर्म, नंबर ऑफ मेन टर्म इक्वल टू नंबर ऑफ मैक्स टर्म। या तो के मैप के रेस्पेक्ट में बोलोगे तो जितने 1 है उतने 0 होंगे, और एल्स 50% के मैप सेल is filled. This is the first characteristics, first symptoms to identify this function can be a self dual function or not. ठीक है, ओके, तो यहां तक नोट कर लो। अब हम सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स पे जाएंगे। ठीक, सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स पे चलते हैं। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स तो क्लियर हो गया ना। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या था कि सर वो फंक्शन सबसे पहले न्यूट्रल होना चाहिए, मतलब के मैप सेल का 50% कंप्लीट होना चाहिए, मतलब जितने 1 है उतने 0 होने चाहिए, तो जितने 1 है उतने एब्सेंट 1 होने चाहिए। तो यहां तक नोट कर लो। अब हम सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करने वाले।
क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड आउट किया हम लोगों ने अब तक? क्या क्या मतलब अभी एक ही किया है, सिंगल, क्योंकि अभी तो मल्टीपल कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड आउट नहीं किया, तो एक ही कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड आउट करेंगे अभी। 50% के मैप सेल इज फिल्ड, ये बोला था। अब क्या कर रहा हूं मैं, इस के मैप में जाता हूं। लेट्स टॉक अबाउट द सेल लोकेशन। तो ये तो 0th लोकेशन है, ये 1 लोकेशन है, ये 2 लोकेशन है और ये 3 लोकेशन है। ठीक, अब क्या कर रहा हूं मैं, क्योंकि ये 2 वेरिएबल है ना, तो मैं 2 वेरिएबल लिख रहा हूं यहां पे, ए बी, 0 0 0 1 1 0 1 1। 0 0 का मतलब तो जानते हैं हम 0, इसका मतलब क्या होता है 1, इसका मतलब होता है 2 और इसका मतलब क्या होता है 3। ध्यान से देखो, एक एक बिट का कॉम्प्लीमेंट लो, मतलब 0 0 का कॉम्प्लीमेंट लोगे एग्जैक्टली, एक एक बिट का कॉम्प्लीमेंट लिया तो कितना आया 1 1। ठीक, अब मैं नेक्स्ट बोल रहा हूं 0 1, एक एक बिट का कॉम्प्लीमेंट लो तो कितना आया 1 0। अब मैं ग्रुप बना दे रहा हूं, ग्रुप किसका किसका बना रहा हूं देखो, 0 और 3, 0 और 3। नेक्स्ट ग्रुप बना रहा हूं 1 का और 2 का। अब इसका नाम है, मतलब एक एक बिट का कॉम्प्लीमेंट लेने के बाद जो मेन टर्म बन रहा है उसका नाम क्या बोल रहे हैं पता है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव टर्म। ये कहां से आया पता है, मैथ्स के प्रोबेबिलिटी से। P ऑफ A इंटरसेक्शन भी 0 हुआ था, इंटरसेक्शन तो चाहिए नहीं है हमें, तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव टर्म्स बोल रहे हैं। अब सर और कुछ बता सकते हो इसके बारे में? देखो ध्यान से, 0th लोकेशन यहां पे एम्प्टी है, तो 3rd लोकेशन फिल्ड है, मतलब या तो 0 फिल्ड होगा या तो 3rd वाला फिल्ड होगा। तो यहां पे हमारे पास 3rd वाला सेल फिल्ड है लेकिन 0th वाला सेल एम्प्टी है। आगे चलता हूं मैं, 1 और 2 ये देखो 1 एम्प्टी है तो 2 फिल्ड है, अगर 2 फिल्ड होता, अगर 2 एम्प्टी होता तो 1 को मैं फिल करता। यहां से देख सकते हो ना, 1 में फिलिंग होगी तो 2 में नहीं होगी, 2 में फिलिंग होगी तो 1 में फिलिंग नहीं होगी, ऐसा हम कह सकते हैं। इसको और ज्यादा अच्छे वे में डील करने के लिए इसको देखो, क्या ये 3 वेरिएबल है, तो फिर से 3 वेरिएबल बनाना पड़ेगा। अब मैं 3 वेरिएबल का नाम बोल दे रहा हूं, ए बी सी, 0 0 0 0, 4 टाइम्स 0 4 टाइम्स 1, 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1। अगेन मैं बोल रहा हूं एक एक बिट का कॉम्प्लीमेंट लो तो क्या हुआ, 000 के एक एक बिट का कॉम्प्लीमेंट लिया तो क्या आया 111, तो ये आ जा रहा है 0,7। और हम इन दोनों को क्या बोलेंगे पता है, दीज आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मेन टर्म, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मैक्स टर्म। नेक्स्ट वन, सेम चीजें आगे करें ना, 0 0 1 का एक एक बिट का कॉम्प्लीमेंट लोगे तो क्या आएगा 1 1 0, तो ये तो 1 है और ये 6 है, तो 1,6। तो हम वापस क्या बोल सकते हैं, 1,6 आर द म्यूचुअली एक्सक्लूसिव टर्म्स। आगे चलो, 0 1 0 एक एक बिट का कॉम्प्लीमेंट लो तो क्या आ जाएगा 1 0 1, 0 1 0 के एक एक बिट का कॉम्प्लीमेंट लिया तो 1 0 1 आ गया, तो ये तो 2 है और ये 5 है। सो आई कैन अगेन से 2 and 5 आर द म्यूचुअली एक्सक्लूसिव टर्म्स। बता रहा हूं मैं, एक एक बिट का कॉम्प्लीमेंट लेने से जो ग्रुप बनने वाला है पेयर में वो म्यूचुअल एक्सक्लूसिव टर्म्स है। अब क्या है, क्या आपके पास एक और बचा, यस 0 1 1 एक एक बिट का कॉम्प्लीमेंट लो तो आया 1 0 0, तो ये 3 और 4। सो आई कैन से 3 and 4 आर द म्यूचुअली एक्सक्लूसिव टर्म्स, मतलब P ऑफ A इंटरसेक्शन B इज 0, और एल्स अगर मैं डिजिटल के रेस्पेक्ट में बोलोगे तो ये बनेगा 0 में अगर फीलिंग है तो 7 में नहीं होनी चाहिए, 7 में फीलिंग है तो 0 में नहीं होनी चाहिए। यही म्यूचुअली एक्सक्लूसिव टर्म का मीनिंग बन रहा है। 1 है तो 6 नहीं, 6 है तो 1 नहीं,
2 है तो 5 नहीं, 5 है तो 2 नहीं। सिमिलरली फॉर 3 and 4 ऑल्सो। अब सी हियर, मैं क्या कर रहा हूं, मैं रेड पेन से सेल का वैल्यूज लिख रहा हूं। दिस इज 0 1 2 3 4 5 6 7। चेक कर सकते हो क्या? क्या चेक करना है पता है आपको? देखो 0 में फिलिंग है 1 की, 0th लोकेशन पे 1 की फिलिंग है, तो 7 वाला एम्प्टी है। गुड। 1 और 6, तो हमारा 1 और 6, तो 6 में फिलिंग है ना यार, तो 1 एम्प्टी होना चाहिए। 6 में फिलिंग है तो 1 एम्प्टी होना चाहिए, बिकॉज 6 and 1 आर द म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मीन टर्म। 2 5, तो देखो 2 में फिलिंग है तो 5 को पक्का एम्प्टी होना चाहिए, तो एम्प्टी है। लास्ट वाला है 3 4, तो 3 में अगर अनफिल्ड है तो 4 हमारा फिल्ड होना चाहिए। तो क्या बोल सकते हैं पता है अभी हम, कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव टर्म्स शुड नॉट, या म्यूचुअली एक्सक्लूसिव सेल्स भी बोल सकते हैं हम, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव सेल्स शुड नॉट बी फिल्ड, और एल्स दिस के मैप शुड नॉट कंसिस्ट ऑफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव टर्म्स। क्या करता हूं, ये जो लिखा हुआ है ना आपके पास, दे आर द पेयर वाइज म्यूचुअल एक्सक्लूसिव टर्म्स। यस, क्यों ना हम इसी चीज को इस वाले के मैप में सेटिस्फाई करके देखें कि क्या सेटिस्फाई हो रहा है, क्या चेक करता हूं। बट मैं पहले ना सेल का नाम लिख लेता हूं, सेल का एड्रेस 0 1 2 3 4 5 6 7। ध्यान से देखो बेटा, अभी 0 है तो 7 नहीं, तो यहां पे देखो 0 है नहीं है तो 7 में होना पड़ेगा। 0 नहीं है ना तो 7 में होना पड़ेगा, तो परफेक्ट, ये तो खत्म हो गया। अभी 1 6, ध्यान से देखो 1 में अनफिल्ड है तो 6 में फिल्ड है। 2 5, 2 अनफिल्ड है तो 5 में फिल्ड है। नेक्स्ट 3 4, तो सर्च आउट करो, 3 में फिल्ड है ना तो 4 में अनफिल्ड है। तो ये अब सेल्फ ड्यूअल फंक्शन है। तो सेल्फ ड्यूअल फंक्शन का फर्स्ट कंडीशन क्या है कि इस के मैप 50% फील्ड होना चाहिए, लेकिन हर के मैप जो 50% फील्ड है वो सेल्फ ड्यूअल हो जाए ऐसा जरूरी नहीं है। सबसे पहला क्राइटेरिया जो सेटिस्फाई होना चाहिए वो ये है कि 50% के मैप सेल मस्ट बी फील्ड, नंबर ऑफ मीन टर्म मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ मैक्स टर्म। नेक्स्ट वन, द फंक्शन शुड बी न्यूट्रल, इज अ टेक्निकल टर्म विच इज प्रेजेंट इन बुक्स। नेक्स्ट वन, दे शुड नॉट कंसिस्ट ऑफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव टर्म्स, मतलब सेम अगेन रिपीटेशन, 0 तो 7 नहीं, 6 है तो 1 नहीं, 2 है तो 5 नहीं, और 4 है तो 3 नहीं, इज नथिंग बट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव टर्म्स। सो यहां पे वेरीफाई करके देखें, यहां पे देखो ये कौन सा लोकेशन है, दिस इज 0th लोकेशन। अगर 0th लोकेशन है तो 7th वाला एम्प्टी होना चाहिए, देखो एम्प्टी है। फर्स्ट लोकेशन पे फिलिंग है तो 6th लोकेशन एम्प्टी होना चाहिए, तो देखो 6th लोकेशन एम्प्टी है। नेक्स्ट वन, सेकंड लोकेशन आपका फिल्ड है तो 5th वाला लोकेशन आपका अनफिल्ड होना चाहिए, परफेक्ट। अब लास्ट वन, 4th लोकेशन अगर फिल्ड है तो 3rd लोकेशन हमारा अनफिल्ड है, ठीक। तो अब हम ऑलमोस्ट लास्ट स्टेज में आ चुके हैं कि व्हाट इज द ओवरऑल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ बुलियन फंक्शंस सो दैट इट कैन बी ट्रांसफॉर्म और इट इज हैविंग अ कैरेक्टरिस्टिक्स टू सैटिस्फाई सेल्फ डुअलिटी, करेक्ट। सो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या था, फंक्शन शुड बी न्यूट्रल, मतलब नंबर ऑफ मीन टर्म मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ मैक्स टर्म, मतलब हाफ फील्ड के मैप, सिंपल। लेकिन उसके बाद भी आपको सेकंड कंडीशन चाहिए कि इट शुड नॉट कंसिस्ट ऑफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव टर्म्स, क्लियर। तो यहां तक नोट कर लो। अब हम लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे इसी वाले डुअलिटी का, कि हाउ मेनी डिफरेंट बुलियन फंक्शन विच कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम एन n वेरिएबल बुलियन फंक्शन, ठीक है। अब हम लास्ट स्टेज में पहुंच चुके हैं कि हाउ मेनी सेल्फ डुअल फंक्शन विच कैन बी फॉर्म फ्रॉम n वेरिएबल। इसको तो क्लियर बता चुका हूं मैं, बट मैं क्या कर रहा हूं पता है, बेटर कम्युनिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए 4 वेरिएबल को हेल्प ले रहा हूं मैं। तो a b c d, 4 वेरिएबल इज हैविंग टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन या सिंबल 16, उसका आधा कर रहा हूं।
एंड 4 टाइम्स 0, 4 टाइम्स 1, 4 टाइम्स 0, 4 टाइम्स 1, उसका भी हाफ करो तो 2 टाइम्स 0, 2 टाइम्स 1, 2 टाइम्स 0, 2 टाइम्स 1, डबल 1, डबल 0, डबल 1, 0 1 0 1। हो गया। एक एक बिट का कॉम्प्लीमेंट लेना आपको मैंने बताया था अभी, ये सो ये है पूरा 0 और ये 15, तो हम ऐसा बोल सकते हैं 0,15 आर द म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मेन टर्म या मैक्स टर्म या म्यूचुअल एक्सक्लूसिव टर्म बस बोल दो। नेक्स्ट वन, ये 1 है और हम यहां पे चले गए, तो 1 के साथ क्या बन रहा है 14, 1 के साथ क्या बन रहा है 14। नेक्स्ट वन, ये 2 है, 2 के साथ क्या बन रहा है 13, 2 के साथ क्या बन रहा है 13। तो ऐसे करके आगे प्रोसीड करें। 3 के साथ क्या बनेगा 12, आगे प्रोसीड करो। 4 के साथ क्या बनेगा 11, बाकी नीचे लिख रहा हूं मैं। 5 के साथ क्या बनेगा 10। नेक्स्ट 6 के साथ क्या बनेगा 9। 7 के साथ क्या बनेगा 8। क्लियर। वेरीफाई भी कर सकते हैं क्या यहां से, देखो 7 और 8 वेरीफाई हो गया। तो जितना भी मैंने पेयर में लिखा हुआ है ब्रैकेट में, सबका सब अपने आप में क्या पता है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव टर्म। अगर आप एसओपी पढ़ रहे हो तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मेन टर्म, पीओएस पढ़ रहे हो तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मैक्स टर्म। अब पहले मैं यहां से जनरलाइज करता हूं, ये तो मैं पहले ही कर चुका था। 0 और 7 में से किसी एक को सेलेक्ट कर सकता हूं और मेरे पास दो पॉसिबिलिटी, आइदर आई एम गोइंग टू सेलेक्ट 0 या 7, करेक्ट। तो ये 2C1 या तो मैं सिर्फ 2 लिखा, 2 पॉसिबिलिटी ऑफ कंबाइनिंग। 2C1 इज सेम एज 2। 1 6, इसमें भी 2 पॉसिबिलिटी ऑफ कंबाइनिंग, मतलब टेकिंग आइदर 1 और 6। 2 और 5 में, उसमें भी 2, इसमें भी क्या आएगा, इसमें भी 2। तो 2 to the power of 4 आ रहा है, 2 to the power of 4 आ रहा है। यहां से देखो 2 इसका, यहां से भी 2, यहां से भी 2, 2 2, यहां तक हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 होना चाहिए टोटल। 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। व्हाट इज दिस, 2 raised to the power of 8। बट वेरिएबल कितना था आपका 4, यहां पे वेरिएबल कितना था 3। तो जनरलाइज तो हम ऐसे कर सकते हैं 2 raised to the power of 2 raised to the power of n minus 1, ठीक है। 2 to the power of 2 to the power of n minus 1। सेटिस्फाई करके देखते हैं। यहां पे वेरिएबल कितना था मेरा 3, पुट कर लेता हूं मैं। 3 minus 1 2, 2 power 2 4, 2 power 4 इज नथिंग बट 16। सेम फॉर्मूले को यहां पे सेटिस्फाई कर सकते हैं क्या। 4 वेरिएबल था तो 4 minus 1 3, 2 power 3 इज नथिंग बट 8, 2 power 8 सेटिस्फाई कर गया, ठीक है। या तो आप परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, सॉरी परम्यूटेशन नहीं, कॉम्बिनेशन का अप्लाई करके क्लिक कर सकता है इतना। सो हम ऐसा बोल सकते हैं कि किसी भी n वेरिएबल के मैप में दिस इज इक्वल टू नंबर ऑफ सेल्फ डुअल function which can be formed from 3 variable, 4 variable, 5 variable and so on, ठीक। अब लास्ट जस्ट मैं कंक्लूजन ड्रॉ कर दे रहा हूं, ठीक। देखिए अभी क्या लिखा हुआ है, न्यूट्रल फंक्शन। फंक्शन को सेल्फ डुअल होने के पहले उसका जो पहला क्राइटेरिया है वो ये होना चाहिए कि इट शुड बी अ न्यूट्रल फंक्शन। न्यूट्रल फंक्शन का मतलब नंबर ऑफ मीन टर्म इज इक्वल टू
नंबर ऑफ मीन टर्म इज इक्वल टू नंबर ऑफ मैक्स टर्म, और सिंपल लैंग्वेज में बोल सकते हो 50% सेल्स ऑफ के मैप इज filled. 50% सेल ऑफ के मैप इज फिल्ड. मीन टर्म इज इक्वल टू नंबर ऑफ मैक्स टर्म. तो अब हमने आपको एक पॉइंट पहले ही बोला था कि 2 to the power of n इज नथिंग बट नंबर ऑफ सेल्स, उसमें से आधे भरे होने चाहिए. तो नंबर ऑफ न्यूट्रल फंक्शन, नंबर ऑफ न्यूट्रल फंक्शन क्या आएगा? 2 to the power of n सेल है, उसमें से आधे को तो सेलेक्ट करना है. C is nothing but combination over here. 2 to the power of n C, 2 to the power of n minus 1. कैसे आया? टोटल सेल इज नथिंग बट 2 पावर n, उसमें से आधे लेना है, मतलब 2 to the power of n minus 1. नंबर ऑफ न्यूट्रल फंक्शन. नेक्स्ट वन, न्यूट्रल फंक्शन के बाद फर्स्ट कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो गई तब आप सेकंड कंडीशन चेक करोगे. इट शुड नॉट, दैट मीन्स दिस फंक्शन शुड नॉट consist of mutually exclusive term. तो पहला ऊपर वाला क्राइटेरिया सेटिस्फाई करेगा न्यूट्रल फंक्शन का. सेकंड वन, इट शुड नॉट कंसिस्ट ऑफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव टर्म्स, अभी मैंने बताया था. तब जाके हमारा फंक्शन क्या होगा पता है? सेल्फ डुअल फंक्शन. एंड नंबर ऑफ सेल्फ डुअल फंक्शन क्या होगा? नंबर ऑफ सेल्फ डुअल इज इक्वल टू 2 to the power of 2 to the power of n minus 1. तो एक इंपॉर्टेंट सा कंक्लूजन क्या पता है? हर सेल्फ डुअल फंक्शन न्यूट्रल है, लेकिन हर न्यूट्रल फंक्शन सेल्फ डुअल नहीं है. ठीक है, एक पाई चार्ट टाइप से मैं बना देता हूं आप लोग के लिए. ठीक है, देखो अभी एक ऐसा बॉक्स बना दे रहा हूं. ये बॉक्स जो है ना, ये ओवरऑल न्यूट्रल फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है. बॉक्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? न्यूट्रल फंक्शन को, ओवरऑल न्यूट्रल फंक्शन. और हर न्यूट्रल फंक्शन सेल्फ डुअल हो सकता है क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं. वो पहला क्राइटेरिया है. और ये जो छोटा वाला जो मैंने सर्कल के फॉर्मेट में बना दिया, एलिप्स बोल सकता है, कुछ भी बोल सकता है, जस्ट रिप्रेजेंटेशन है यार. तो न्यूट्रल फंक्शन ये क्या आएगा? सेल्फ डुअल फंक्शन. तो क्या दिख रहा है? हर सेल्फ डुअल फंक्शन न्यूट्रल फंक्शन है, लेकिन हर न्यूट्रल फंक्शन सेल्फ डुअल नहीं हो सकता. और यहां पे ये भी लिख सकता हूं मैं टोटल क्या आ रहा था? 2 to the power of n combination 2 to the power of half filled n minus 1 and self dual function 2 raised to the power of 2 raised to the power of n minus 1. क्लियर? बाकी जब हम न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है, तब उस टाइम पे आप बहुत अच्छे वे में और ज्यादा कंसेप्ट वाइज समझ सकते हो कि व्हाट डू यू मीन बाय डुअल फंक्शन, व्हाट डू यू मीन बाय सेल्फ डुअल फंक्शन एंड व्हाट इज न्यूट्रल फंक्शन. ठीक, तो यहां तक आराम से नोट कर लो. अब हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं ना, वो हम एड्रेस स्टार्ट करेंगे. अब हम कॉम्बिनेशन खत्म करेंगे और फिर उसके बाद 4 वेरिएबल के मैप का डिस्कशन और फिर नंबर सिस्टम स्टार्ट करेंगे.